प्रिय मित्रों, एक छोटा सा आपके लिए वीडियो और संदेश ज्योतिष से संबंधित, क्योंकि लगभग हर कोई व्यक्ति जो थोड़ा भी अगर ज्योतिष में रुचि रखता होगा तो कहीं ना कहीं महादशा और दशा इसके बारे में उसकी बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। हो सकता है कि वो जन्म कुंडली के ग्रहों का विश्लेषण ना कर पाए, ना समझ पाए कि जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठे वो कैसी स्थिति में और कैसा फल वो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से इतना तो पता होता है कि महादशा उस पर कौन सी चल रही है, किस ग्रह की चल रही है और उसमें कौन से पीरियड्स यानी छोटे पीरियड्स यानी अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा वाले उसमें चल रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि सब लोगों के मन में ये होता है कि कौन सी महादशा व्यक्ति के लिए कैसी रहने वाली है, या फिर क्या उस महादशा के जो कहीं ना कहीं आपके लिए बुरी होने वाली किसी व्यक्ति के लिए, किसी जन्म कुंडली अगर आपने देखा या आपके ऊपर भी ऐसी चलती हो तो क्या उससे बचा जा सकता है। देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, ज्योतिष के अंदर कोई भी चीजें जन्म कुंडली में जो होती है, चाहे वो सुख का भोग हो यानी अच्छी दशाएं हो, अच्छा आपका मतलब बहुत अच्छी जन्म कुंडली उसमें राजयोग लगे हो तो वो भी आपको भोगना पड़ेगा, और जो बुरी दशाएं हो, जब बुरा दुर्योग कुंडली में लगा हो यानी कि राजयोग ना हो, बुरा योग हो, तो वो भी आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जब बात बुरी चीजों की आती है कि यानी कोई बुरी महादशा अगर आपके ऊपर चलती हो तो क्या उसके प्रभाव में कमी आ सकती है, यानी कि क्या उसके प्रभाव आपको ज्यादा प्रभावित ना करें, इसका कोई समाधान है। देखिए, कोई महादशा अगर आपके लिए बुरी है तो निश्चय ही उसमें बुरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप उससे कैसे बच सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और बारिश अगर हो रही है तो क्या आपके सोचने भर से ही बारिश खत्म हो जाएगी या बारिश रुक जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको बचना है तो आपको छाता लेकर के आप निकल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि बारिश भी चलती रहेगी और यहां पर आप जो है उसका प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि उसका पूर्ण प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यानी यहां पे जो बारिश है ना, ये आपका महादशा है, एक वो लंबा समय पीरियड है जिसकी महादशा या ग्रह की महादशा आपको आने वाली है या चल रही है। और बारिश यहां पर जो मैंने आपको बताया प्रभाव है, यानी उस समय का, उस वातावरण का, उस समय परिस्थितियों का प्रभाव है कि बारिश उस समय पर हो रही है। जिन तात्कालिक परिस्थितियों में आप हैं उनमें बारिश हो रही है, लेकिन अब आपको क्या करना है कि आपको अपना काम भी करना है और आपको प्रभाव यानी उसका बुरा प्रभाव क्या आप भी आपके ऊपर जीवन पर ना पड़े, यानी उस दशा का प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े। और इसी को अगर मैं थोड़ा रिलेट करूं कि जो बारिश हो रही है उसका प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े और आप बाहर जाकर के अपना काम करके आ सकें, इसके लिए आपको क्या कर सकते हैं, तो आप यानी कि कोई महादशा अगर बुरी है तो उसका प्रभाव ना हो आपके ऊपर ज्यादा, उससे संबंधित आप रेमेडी कर सकते हैं, उससे संबंधित आप पाठ पूजा या उस ग्रह से संबंधित आप यानी कि उस ग्रह की पूजा आप कर सकते हैं। अब उस ग्रह की पूजा यानी कुल मिलाकर के बात यह आती है कि उस ग्रह से संबंधित आप उपाय कर सकते हैं। उपाय कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके लिए मैं आगे कभी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मेरा यहां पर उद्देश्य है महादशा को लेकर के और उसके परिणामों को लेकर के। तो यहां पर आपने देखा कि जब बारिश हो रही है तो आपने छाता लेकर के निकले आप, तो उसका प्रभाव आपको कम हो गया। छाता यानी कि आप छाता लिया, इसका मतलब है कि आपने उपाय किया, आपने उन चीजों को कहीं ना कहीं काटने की कोशिश करी अपने कर्म से और अच्छा करने के, यानी कोई ना कोई जो ग्रह है उससे संबंधित आपने पूजा पाठ करी, तो आपने छाता लिया। इससे यह पता चलता है कि आप उसके प्रभाव से बचेंगे, लेकिन क्या पूर्ण रूप से बच जाएंगे, कभी नहीं हो सकता। जब आप छाता लेके मार्केट में कहीं निकलते, बाजार में बारिश हो रही है तो आप पूर्ण रूप से तो नहीं भीगते, लेकिन बौछारें यानी पानी की छींटें आपको कहीं ना कहीं से आपको भिगो के रखती है। कई बार तो इतना बारिश होती है कि आप छाते के बाद भी आप ऊपर से कहीं ना कहीं भीगने लगते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं भीग पाते हैं। और कई बार बारिश की जो छींटें होती है, पानी का जो प्रभाव होता है उस समय के तात्कालिक परिस्थितियों का, वो आपको कहीं ना कहीं आपको भिगोता है, यानी कि प्रभाव तो आपके ऊपर है उस समय का बुरे का, लेकिन आप बचे हुए हैं क्योंकि आपने छाता लिया हुआ है, यानी कि आपने कोई ना कोई रेमेडी करी हुई है और आप कोई ना कोई जो ग्रह है उससे संबंधित कोई ना कोई उपाय आप जरूर कर रहे हैं। तो आपने यह समझा कि महादशा कैसे होती है और क्या उसका प्रभाव, इसको ठीक आप ये भी समझ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अगर सर्दी का समय है उस समय पर आप निकलेंगे तो सर्दी तो आपको लगेगी, लेकिन अगर आपको पूरा प्रभाव आपको ऊपर ना दे, आपको नुकसान ज्यादा ना पहुंचाए, इसके लिए आपको पूर्ण रूप से कपड़े जितने आपके होने चाहिए उस समय के लिए वो अगर आप पहन लेते तो कहीं ना कहीं आपने अपना कर्म किया और कहीं ना कहीं आप उससे बचे रहते हैं। तो महादशा का जो प्रभाव होता है वो ठीक उसी प्रकार होता है।
मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा कि महादशा का प्रभाव कैसे होता है और उसकी जो रेमेडी होती है उसका प्रभाव भी कैसे होता है, उससे कितना बचा जा सकता है, उसके कितने फायदे होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको ये बताई है इसमें। तो दोस्तों, महादशा में आगे मैं और भी आपके लिए लेकर के आऊंगा। ज्योतिष में अगर आप रुचि रखते हैं, ज्योतिष से संबंधित अगर आप नॉलेज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही ज्योतिष से संबंधित कुछ ना कुछ एक अच्छे तथ्य मैं लेकर के आपके लिए आते रहता हूं, जिससे आप ये समझ पाते हैं कि कैसे चीजों को हैंडल किया जाता है लाइफ में और किस तरह आप अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, आप अपने जीवन में अच्छा कर सकते हैं। आने वाली परेशानियों से आप कहीं ना कहीं राहत पा सकते हैं और आपकी भी जो मन में प्रश्न होते हैं किंतु परंतु जो चलते रहते हैं आपकी जन्म कुंडली को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, उनसे संबंधित उपाय, उनसे संबंधित आपके प्रश्नों का जवाब इस चैनल पर मिलते रहता है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि किस तरह से आपको ये चीजें समझ में आई जो महादशा मैंने आपको बताई, महादशा का प्रभाव कैसे होता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना आप ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे मैं उतना ही जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। ऐसे ही हजारों थॉट्स जो कहीं ना कहीं आपके प्रश्नों का जवाब जो आपके अंतर्मन में चलते रहते हैं, उन सारे ही प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा और सिर्फ ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित इस चैनल पर जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं, कहीं ना कहीं आपके ही ज्ञान में वृद्धि करने के लिए है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।